हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल देखिए बात करने वाले हैं। आप कहोगे यार 1 लाख के कर दिए 4 लाख। छुपे हुए शेयर्स को कैसे पहचाने जो मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं कम समय में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और आप बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने की कोशिश करना। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स की, बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, प्रोबेबिलिटी की। मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने को समझने को मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। जैसे अब आपके पास क्या है, वीकेंड आ गया, साथ में अभी मंथ एंड भी गुजरा है और फ्राइडे है और डे एंड भी हो गया। अब ये तीनों दिन की एक्सरसाइज आपके लिए आ गई, मंथ एंड, वीकेंड, डे एंड। अब आपको यार क्या एक्सरसाइज करनी है वीकेंड की, क्या एक्सरसाइज करनी होती है रेगुलर वाली। तो देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, डे एंड वाली, वीकेंड वाली, काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखी है। इनको देखिए, समझिए, सीखिए, आप रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे। जैसे भी हमने ईयर एंड एक्सरसाइज के बारे में बताया था और बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन सीरीज में आपके लिए चीज़ें बता रखी हैं। इनको देखें, समझें। लेकिन ये मात्र 10% का है। 90% काम आपको करना है प्रैक्टिस के माध्यम से। इसमें चीज़ें पैरामीटर्स आपके लिए हैं, लेकिन असली काम क्या है, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आपके दिमाग में चीज़ों को सेट करेगी और दिमाग में जब चीज़ें सेट होंगी तभी आप वेट कर पाओगे इन लंबी लंबी रैलीज का। तो चलिए आज स्टॉक को देखेंगे, फिर से बात करेंगे एनबीसीसी, फिर से अपर सर्किट। कल देखिए बजट के बाद आपके लिए हमने एक वीडियो क्रिएट किया था कंस्ट्रक्शन और सीमेंट के बारे में, कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल रहने वाला है। और एनबीसीसी आप देखिए कहाँ पहुँच चुका है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अभी कुछ टाइम पहले देखोगे ना, पिछले साल की स्टार्टिंग में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 भी नहीं था। आपको कि कैसी बातें कर रहे हो, 10 भी नहीं था इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का। आज कितना है, 30,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस 169। आपको लग रहा होगा वाह क्या बात है, क्या जबरदस्त रैली आई है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेकिन इस रैली को समझने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपको स्टॉक्स देखने हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, स्विच करना स्टार्ट कर दीजिए। बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट रैलीज जबरदस्त देखने को मिलती है। जरा देखिए, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको कहा कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं अभी करंट रैली पे तो जा ही नहीं रहा, मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, एंट्री, स्टॉप लॉस, लेवल क्या है, 10 रुपया। कहाँ गया देखिए, 13 गुना। आप सोच सकते हो, देखिए 13 गुना मतलब आपका 1 लाख कितना बन गया, 13 लाख। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं। फॉल आया, लोअर लो लोअर लो, देखिए बिल्कुल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं ना, एक बड़े फॉल के बाद जब भी एक बड़ा जंप मिलता है, उसके बाद एक बड़ी करेक्शन आती है, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार होती है। अपॉर्चुनिटी तैयार हुई 3840 के लेवल पे। और ये टाइम था अप्रैल 2023, 2023 अप्रैल। उसके बाद आप रैली देख सकते हो। टारगेट आज की डेट में आसानी से बिल्कुल ऑल टाइम हाई वाला टारगेट ध्वस्त। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, सारे ध्वस्त होते गए अलग अलग टारगेट्स, लेकिन आज बेहतरीन टारगेट। लेकिन अब आपको हो गया यार, इसको ब्रेकआउट पे यहाँ पे खरीदेंगे। लेकिन जो सिचुएशन में हम आपको स्टॉक्स के लिए कहते हैं कि आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे तैयार होती है, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रिस्क पॉइंट वाली अपॉर्चुनिटी होती है। हम यहाँ पे कहते हैं भाई, ये अपने काम से, अपने हाथ से दूर है। अपने हाथ से अपने जोन में कौन से पार्ट होता है, कहाँ पे होता है, अब खुद देखना, समझने की कोशिश करना। ये जोन, ये जोन, ये जो इन इन लेवल्स तक है ना, इवन इसको भी मैं कहूँगा कि भाई ये भी छोटे टाइम फ्रेम वाइज। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो तो बिल्कुल लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हो। अब आप देखना, अब आपको यार इन लेवल्स पे अगर ये स्टॉक मिल जाता 38 के 37 के लेवल पे, कितना अच्छा था। अब जरा देखिए, देख रहे हो, ये आप देखिए अप्रैल 9 का वीडियो, 37 का प्राइस है, मात्र से 37 रुपये का शेयर छुपा हुआ स्टॉक, और आपके सामने प्राइस सेक्शन था। ये वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, और आपके सामने जो प्राइस सेक्शन सेट किया गया, आप जरा देखिए, वही लोअर हायर लो करते 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 आज पहुंच गया। अब कितना, जैसा हमने क्या कहा, 1 लाख को कर दिया 4 लाख। आप सोच सकते हो कि भाई कहाँ, 40 से 160, समझ रहे हो, 40 से 160 यानी कि 4 गुना से भी ऊपर का रिटर्न, 350% के आसपास जा रहा है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट रैली है। बट ऐसे ऐसी देखिए, इस ऐसी रैलीज को मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ।
देखिए ऐसे स्टॉक्स में जब आपके लिए सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई रिस्क तो ठीक है, लेकिन होल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा एक पेशेंस का काम है। तो इसलिए जब आपका पोजीशन का साइज कम होता है ना, तब आप इसको होल्ड कर पाते हो, क्योंकि वो जो उतार चढ़ाव आता है ना इन बिटवीन, तो आपको डर नहीं लगता उससे, क्योंकि आपका कंट्रोल्ड वे में पोजीशन का साइज है। तो मान लो मैं यहाँ पे 1000 शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है, 40 पॉइंट के बेसिस पे, और मेरा स्टॉप लॉस है 30 का, यानी कि 10,000 का रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैंने पहले डिसाइड कर रखा है भाई, अगर मेरा प्लान फेल होता है तो 10,000 का लॉस आई विल एक्सेप्ट। तो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रैली आई, अब 10,000 40,000 आपके कहाँ गए, कितने हो गए? अब आपको क्या, ये तो भाई जबरदस्त रैली आई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रिस्क मैनेजमेंट का। मान लो आप यहाँ पे आपको 1 लाख का 1 लाख शेयर आप खरीद रहे हो, तो आपको यार ये 1 लाख शेयर यहाँ 10 लाख का लॉस हो जाएगा मुझे। ये इंपॉर्टेंट, अगेन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। 1 साल भी नहीं हुआ और रैली आपने देख ली। अब बात करेंगे दो और स्टॉक्स की, एनबीसीसी जस्ट लर्निंग के लिए। दामोदर इंडस्ट्रीज को देखेंगे। एक व्यूअर का कमेंट आया था दामोदर इंडस्ट्रीज के बारे में, बिल्कुल उनके लिए एक छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक है दामोदर इंडस्ट्रीज, बात करेंगे। और साथ में मैं आपको दामोदर इंडस्ट्रीज का जब एग्जांपल दे रहा हूं ना, आपको और कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो वीकेंड पे, तो ये किस सेक्टर का है देखिए, कॉटन, फैंसी यार्न, यानी कि टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स इस तरीके की पोजीशन बना रहे हैं, इस तरीके का प्राइस सेक्शन बना रहे हैं, तो जरूर देखें उनको। ठीक है, किस तरीके का बना रहे हैं, तो चलिए दामोदर इंडस्ट्री। बड़े टाइम फ्रेम पे वो एक बड़ी रैली के बाद बड़ी करेक्शन रिजॉल्व करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी एक व्यूअर का कमेंट आया था, और दामोदर इंडस्ट्रीज चीज़ें स्टार्ट कर रहा है, और ये आपके सामने दामोदर इंडस्ट्रीज है। एक थोड़ा सा मूव हल्का सा हुआ है, बट क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस है, तो भाई इससे बड़ी उम्मीदें लगाएंगे, छोटी नहीं लगाएंगे। क्योंकि पिछली रैली को ही अगर हम देखें तो ये कितने परसेंट की थी, आप देखिए 15 से 75, यानी कि 5 गुना। बढ़िया हेल्दी करेक्शन है। तो अब क्या मानेंगे, अब भाई और 5 गुना, 4 गुना कम से कम इतना तो मानेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास है। तो एक स्टॉक हमने देख लिया, एक पे नहीं सीमित रहेंगे, एक और देखेंगे। ये कौन सा है, छोटा सा स्टॉक है, मेक इलेक्ट्रॉनिक्स, मात्र 24-25 रुपए का शेयर है। अब मैं इसकी चर्चा आज क्यों कर रहा हूं, देखिए अगेन, ऑल जो भी स्टॉक्स आपके सामने आते हैं उसका जो बेस होता है वो होता है प्राइस सेक्शन। बाकी की कहानी बाद में होती है, प्राइस सेक्शन उसकी जड़ होती है, बड़े टाइम फ्रेम उसकी जड़ होती है। क्योंकि इस स्टॉक को एक बड़ा फॉल हमने देखा था, उसके बाद एक बड़ी रैली भी देखी, और एक बेहतरीन करेक्शन देखा। मैं स्टॉक को जब ये पुल बैक आ रहा था, तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन जोन्स पे देख रहा था। अभी ज़्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो अगेन आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम में, तो बड़ी फॉल के बाद, बड़ी रैली के बाद बड़ी करेक्शन, और क्या प्राइस एक्शन बना रहा है देख सकते हो आप ये मंथली चार्ट्स पे। कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, उम्मीद है बड़ी होंगी। स्टॉक का नाम क्या है, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दूसरा स्टॉक आपके सामने आया, ये कमेंट नहीं आया था, और वो कमेंट में जरूर आया था। देखिए वीकली पे, वाह, वीकली पे बेस जब 200 SMA के आसपास मिलता है ना, मज़ा आ जाता है। ऐसे बहुत सारे, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि ऐसे कितने स्टॉक्स की चर्चाएं हमने बिल्कुल जड़ पे करी है, जो वीकली पे 200 SMA का बेस बनाती है। चाहे वो जियोजित फाइनेंशियल हो, चाहे वो न्यूलैंड लैब हो, चाहे वो मार्क्सन फार्मा हो, चाहे वो मैं कहूँगा अभी रिसेंटली सन फार्मा एडवांस हो, चाहे वो इंटेंट टेक्नोलॉजी हो। मेरे बिल्कुल जवानी याद है ये ऐसे स्टॉक्स जिनके बिल्कुल बेस पे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स क्या है, चर्चा में मैं कहूँगा फिल्टरिंग में बहुत आसानी से आता है। अब कहूँगा आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार फिल्टर कैसे करें स्टॉक को। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, जस्ट आपको ये प्राइस एक्शन की सीरीज गो थ्रू करनी है। हाउ टू फिल्टर स्टॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए क्रिएटेड है, आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही ये प्राइस एक्शन सीरीज में है। इसको देखें, इस तरीके से आप खुद ये ऐसे स्टॉक्स आपकी नज़रों में आएंगे। और आधे से ज़्यादा स्टॉक्स तो व्यूअर जो है वो कमेंट करके बताते हैं कि हाँ यहाँ पे बेस बन रहा है। अब ऐसी सिचुएशन है, वो लोग जो प्राइस एक्शन की सीरीज को देखते हैं, समझते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि हाँ ये स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिविटी बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट रैली यहाँ पे बनती है, और फिर वो रैली को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। तो फिलहाल मैं करता हूँ वाइंड अप वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज हमने 2 स्टॉक की चर्चा करी, एनबीसीसी ढेर सारी चीज़ें सीखी एनबीसीसी का, लेकिन ये जहाँ से रन स्टार्ट हुआ है, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको ये जो आसमान पे पहुंच चुका है, उससे पहले जो जड़ पे चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो समझना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।